सो गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूं, जहां पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करते हैं। आज का सेशन जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हम फोकस करेंगे कि हम अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कैसे करा सकते हैं। उसके 6 सीक्रेट मैं आपके संग साझा करूंगा इन स्लाइड्स के माध्यम से, और मैं सोचता हूं कि आप सभी को ये पसंद आएगा, और आप अगर नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं। और वैसे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, तो आप यूट्यूब पे भी इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो ये 6 सीक्रेट जो हैं, इनको हम देखेंगे कि वो 6 सीक्रेट्स क्या हैं। हम आरंभ करेंगे। 6 ऐसे सीक्रेट जिसे आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो अपनी टीम को 2 गुना 3 गुना रफ्तार से प्रमोशन दिला पाएंगे। मैं सोचता हूँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, और स्लाइड भी चेंज हुई। इसमें आप बता सकते हैं मुझे, कोई भी लीडर, कि क्या मेरी स्लाइड्स चेंज हो रही हैं, क्योंकि मुझे मेरे डिवाइस में दिख नहीं रहा कि। यस सर। स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है। दोनों शो ओके। हो रहा है। यस सर। अब नंबर 1 दिखाई दे रहा आप लोगों को ना? सीक्रेट नंबर 1 दिखाई दे रहा? सर सीक्रेट नंबर 6 है। हाँ, तो इसका मतलब वो स्लाइड अभी चल नहीं रही है। एक सेकंड। अब मेरे ख्याल से आपको ये आया 6 ऐसे सीक्रेट फॉर्मूला, जिसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अपनी टीम को जी सर, यही शो हाँ। हो रहा है। जी। यही शो हो रहा है सर। हाँ, ये शो हो रहा होगा आपको। और पॉइंट नहीं आ गया। अब नंबर 1 पे आ गया। एक्चुअली कुछ नेटवर्क की इशू है, जिसकी वजह से तभी मैंने 2 डिवाइस से मैं जुड़ा कि मैं देख पाऊँ कि सही चल रहा है या नहीं। जी जी सर, तो इस होते आइए। सर, इस नेटवर्क हाँ, इशू है। मेरा भी फोन बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये नेटवर्क आप इशू की अपने वजह से है। बिल्कुल आप अपने लीडर से पूछें। ये नंबर 1, सीक्रेट नंबर 1, आप अपने लीडर से पूछें कि आप इस महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं और आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। मैं इस सेशन के माध्यम से अपने लीडर से एक तरीके से प्रश्न भी कर रहा हूं, जो मेरे टीम के लीडर्स हैं। आप अपने आप इस महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं और आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक प्रश्न है, और ये हमें पूछना है अपने डाउन टाउन में कि आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं और कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आपको अपने लीडर से सबसे पहले इस सवाल को पूछकर अपने कॉपी की टॉप पर ये लिख लेना है, या अपने डायरी में, कि वो कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हैं और कितना पैसा कमाना चाहते हैं इस महीने। एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप अपने लीडर से, आपका लीडर ये बोलते हैं कि मैं इस महीने 20,000 का चेक बनवाना चाहता हूँ, या 20,000 रुपये का मैं अचीवमेंट चाहता हूँ इस महीने, और मैं अपने कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पर आना चाहता हूँ। जो 6 स्टार हैं वो 7 होना चाहेंगे, जो 7 स्टार हैं वो 8 होना चाहेंगे। तो ये 2 चीजें हमें पहले उसमें पूछनी है अपने लीडर से।
और मैं इस समय इस सेशन के माध्यम से दोबारा दोहरा दूं कि मैं आपसे ये पूछ ही रहा हूं कि आपको जो हमारे मेरी टीम के लीडर्स हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आपका कितने का चेक बनना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि जो सिस्टम्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, और निश्चित रूप से ये कामयाबी के मंत्र हैं। दूसरा जो सीक्रेट है, आप अपने लीडर को इस लेवल और इनकम को प्राप्त करने के लिए योजना बताएं। अब ये योजना हम कैसे बताएंगे, यही समझने वाली बात है। यानी उन्होंने आपको बताया कि 20,000 रुपए का हम चेक चाहते हैं इस महीने, और हम इस लेवल पर, मान लीजिए हम 8 स्टार लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो लीडर को लेवल और इनकम को प्राप्त करने के लिए एक योजना हमें बतानी है। इसमें हमें करना क्या है कि पहले तो हमें ये पता ही चल गया कि वो कितना पैसा इस महीने अर्न करना चाहते हैं और क्या लेवल अचीव करना चाहते हैं। हमें उनको ये बताना है कि वो अचीव कैसे करेंगे। अब यहाँ पर दो तरीके के प्लान्स हैं जो आप उनको बता सकते हैं। पहला है पर्सनल प्लान या व्यक्तिगत योजना। इसमें आप अपने लीडर को ये समझाएं कि आप, यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ है, यानी प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए भी आप इस सीक्रेट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, अपने डाउनलाइन की लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, उनके अचीवमेंट्स को उन्हें कराने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल समझना ही होगा मुझे और आपको कि हमें अपने डाउन में जो हमारी टीम है उनको सफल बनाना है। अगर हम उनको सफल बनाते हैं तो हमारी सफलता तो निश्चित रूप से उनकी सफलता में ही छुपी हुई है। इसलिए हमें बिल्कुल दिल की गहराई से अपने टीम को सफल बनाना है। तो इसमें हमें एक पर्सनल प्लान उनको बताना है, जिसमें हमारे लीडर को हम ये समझा सकते हैं कि इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई 7 स्टार है, तो उनको हमें ये बताना है, अगर उनको नहीं पता, आमतौर से तो टीम में ये सब मालूम होता है, लेकिन अगर कोई नए प्रोस्पेक्ट्स हैं या नए टीम मेंबर हैं तो उनको आप बता सकते हैं। 6 स्टार तक तो आप सिंगल लेग से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन 7 स्टार के लिए आपको लेफ्ट और राइट में 2 6 स्टार चाहिए, और 8 स्टार के लिए आपको लेफ्ट और राइट में 2 7 स्टार चाहिए। ये हम लोगों को टीएन्स के प्लान के मुताबिक मालूम है। अब यहाँ पर हमें नीचे यही देखना है कि हमारे लेफ्ट और राइट में कौन लीडरशिप में ज्यादा तेजी के साथ एक्टिवेशन में है। हमें उन्हीं को फोकस करना है, और उनको हमें अब जैसे मैं देख रहा हूं मेरे 2 लेग्स में, एक में ज्योति मसीह मैम बहुत एक्टिव हैं, और दूसरे में अतीमा मैम एक्टिव हैं, और मैं इस समय इनको ही फोकस कर रहा हूं कि इन दोनों को हमें 8 स्टार बनाना है। अगर ये 8 स्टार पे आएंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये बाली का टूर भी अचीव करेंगे। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं। तो हमें लेवल को अचीव करने के लिए समझाना पड़ेगा, और अपने टीम मेंबर को एक पर्सनल प्लान देना होगा, चाहे वो किसी लेवल पर भी हो। और यहाँ पर जैसे मैं इन 2 जनों को फोकस कर रहा हूँ, तो उसमें और भी टीम के मेंबर्स को लाभ होने वाला है। तो ये बहुत ही लाजवाब बात है। इसमें एक बी प्लान भी है, जिसमें हम अपने टीम के साथ अपने लीडर को बता सकते हैं कि टोटल टीम को मिलाकर आप इस लेवल को कैसे अचीव करेंगे।
चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लें अगर किसी का भी 20 लोगों की एक टीम है, तब आपको अपने लीडर को ये समझाना है कि इन लोगों से कितना सेल करवाना है और खुद कितना सेल करना है। यहाँ पर हम इसको सेल वर्ड यूज करें क्योंकि लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हमें लोगों को समझाना है, अपने प्रोडक्ट की बाबत बताना है, उसके डेमोज के माध्यम से हम बता सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात को जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जो हमारी मंथली परचेज है वो 1 से 4 तारीख में जरूर डाल दें, अपने अपने लेवल के हिसाब से। अगर आप इन 20 लोगों को ये समझा पाए, जो आपके नीचे कोई 20 लीडर हैं, कि वो अपनी मंथली परचेज डालें। और मैं आपको सच बताऊं, जो हम लोग करते हैं वो ही नीचे हमारी टीम भी करती है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं निश्चित रूप से अपनी मंथली परचेज 4 तारीख तक कर दूं, ताकि मेरे टीम के मेंबर्स भी उस चीज को करें। लेकिन क्योंकि जो डाउन में टीम होती है वो हमारे आईडी को नहीं देख पाती है, इसलिए आप जब भी अपनी मंथली परचेज करें तो उसका बिल का एक स्क्रीनशॉट अगर ग्रुप में सर्कुलेट कर दें, मुझे भी करना चाहिए, मैं अपने को इन्वॉल्व करके ही बोल रहा हूँ, तो सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने मंथली परचेज कर ली, हम भी करें। सिर्फ अगर आप इतना काम करवा पाते हैं 20 लोगों से कि वो अपनी मंथली परचेज कर लें, और उनको बताइए कि आप अगर 6 स्टार हैं तो आपको कितना करना है, 7 स्टार हैं तो कितना करना है। हालांकि हम एक जर्नल बात करते हैं कि हमें कम से कम 3,000 की परचेज करना चाहिए। 1,700 1,800 की परचेज में सिर्फ 20 PV का बिजनेस मिलता है, और उसमें कुछ खास कुछ लाभ नहीं होता, सिर्फ हमारी आईडी एक्टिवेट होती है। अगर हम उसमें कुछ और इजाफा करके 2,500 से 3,000 की परचेज करते हैं, तो उसमें हमें कुछ लाभ भी हमारे कैशबैक के रूप में हमारे अकाउंट में आता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में आप प्रतिदिन कितने लोगों को अप्रोच करेंगे, 20 लोगों को अप्रोच करेंगे, 25 को करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लें। आप अपने लीडर से बात कर रहे हैं तो आप उनसे पूछें कि आप कितने लोगों को अप्रोच करेंगे। ये डेली कार्य होगा, और वो बताएंगे हम इतने लोगों को अप्रोच करेंगे। कितने लोगों को प्रतिदिन प्लान दिखाएंगे, अगर आपको प्लान 8 लोगों को दिखाना है या 10 लोगों को दिखाना है तो उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जो लीडर को आप बता रहे हैं वो अपने पास नोट डाउन करते जाइए। फिर प्रतिदिन आप अपने लिस्ट में कितने नए नंबर ऐड करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या रेफरेंस के जरिए हो। यानी हमें अपनी लिस्ट को लगातार रिफ्रेश करना है, लगातार उसको बढ़ाते जाना है। ये पहली बात हुई जो हम डेली करेंगे काम। दूसरा वीकली या साप्ताहिक कार्य है। आप एक सप्ताह में कितने लोगों को अप्रोच करेंगे। अगर आप रोज 10 को कर रहे हैं तो सप्ताह में करीब करीब 80 लोग हो सकते हैं, 90 लोग हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रतिदिन कितने लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। और ये काम आपको बिल्कुल अ, जिसको कहते हैं जांफिशानी के साथ करना है। आप ये सोचिए कि जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं। आप ये सोचिए, क्योंकि आपको अगर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए तो कुछ दिन तो आपको मेहनत करना पड़ेगी।
और जब आप मेहनत करेंगे तब आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये अ, एक सप्ताह में कितने लोगों को आपको अप्रोच करना है, अगर आप 80 लोगों को क्लोज करेंगे या 90 लोगों को क्लोज करेंगे एक सप्ताह के अंदर, आप कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे। अगर आप 10 लोगों को दिखाते हैं या 20 लोगों को दिखाते हैं, उसे भी आप अपनी डायरी में नोट करें। और एक हफ्ते में कितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे वो भी लिखेंगे आप। यानी आपको एक डायरी मेंटेन करनी होगी, डेली वर्क और वीकली वर्क उसमें नोट डाउन करते जाना होगा। और इसी में थर्ड पार्ट है मंथली प्लानिंग, यानी डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग और मंथली प्लानिंग। आप अपने लीडर को जितनी इनकम वो करना चाहते हैं, जिस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, आप मंथली प्लानिंग को सेट करें कि महीने के अंत में हमारा ये टारगेट है, हम इस लेवल को अचीव करेंगे और इतनी हमारी इनकम होगी। पूरे एक महीने में कितने लोगों को प्लान दिखाए हैं, एक महीने में कितने आपने नए मेंबर्स बनाए हैं, एक महीने में कितने नए कस्टमर बनाए हैं, ये एक पर्सनल प्लान के रूप में आपके पास पूरा नोट डाउन होगा। आप जितनी भी आपकी टीम है उसको ऐड कर दें और ये आपका टीम प्लान हो जाएगा। इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए अगर आपका 20 लोगों की टीम है और वो सारे लोग आपसे ये बोलते हैं कि हम हर रोज 10 कॉल करेंगे, तो आपकी टीम में 20 लोग हैं, तो यानी कि हर रोज आपकी टीम में 200 लोगों को कॉल किया जाएगा। हम लोग लगातार कह रहे हैं टीम वर्क है, टीम वर्क है, टीम वर्क है ना। हम लोग, मैं अपने को इन्वॉल्व करके बोल रहा हूँ इसलिए कोई बुरा नहीं माने। हम लोग रोज जुड़ रहे हैं, रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, रोज ओपीपी एलडीपी करते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्टेबल है। आज तो और थोड़े कम ही है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये इनको हमें बेहतर करना है। मैं आपको सच बताऊं, आप अगर सिर्फ 2 लोगों को जुड़ने से पहले कॉल कर लें कि मैं जुड़ने जा रहा हूं, मैं जुड़ने जा रही हूं, आप भी आइए, तो आप जाने निश्चित रूप से अगर उन्हें कामयाब होना है और वो आपकी टीम में सीरियस हैं तो वो जरूर जुड़ेंगे। हम अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मेरी भी कमी है। और हमें हर रोज कॉल करना है और कम से कम 20 टीम में अगर मेंबर हैं और वो सब कॉल करते हैं तो 200 लोगों को कॉल हो जाएगा। आप प्रतिदिन 2 लोगों को प्लान दिखाएं, यानी कि आपकी टीम में 40 लोगों को प्लान दिखाया जाएगा। अगर आप 2 प्लान हर व्यक्ति दिखाता है, 20 लोग हैं, और 40 लोगों को प्लान अगर दिखाया जाएगा रोज, तो उसमें से कम 15 लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। यानी आपको अपने पर्सनल भी कार्य करना है और टीम के साथ भी प्लान करके उनको भी कार्य करने के लिए उत्साहित करना है, क्योंकि हर व्यक्ति का बिजनेस उससे आरंभ होता है। लेकिन जो अपलाइंस हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो डाउनलाइंस हैं उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। इस तरह से आप महीने का और साप्ताहिक प्लानिंग सेट कर सकते हैं। अब आता है तीसरा सीक्रेट, डेली रिपोर्टिंग योर वर्क। ये एक बड़ी जरूरी बात है। मैं जहां पर कार्य करता था, मेरे से ये बताया गया था कि आप एक महीने से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। आप एक महीने से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे इस स्कूल में। स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, अलीगढ़ में, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो मैंने
उस चीज पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने कहा देखेंगे। अ, जो डायरेक्टर हैं वहां पर, उन्होंने मुझे काम बताया लिखित में कि आपकी ये जिम्मेदारियां ये करनी, और मैं उन जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग लगातार कार्य करता रहा। और उसमें खास बात ये थी, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने काम की डेली रिपोर्टिंग करता था। यानी जब विद्यालय बंद हो जाता था, उसके बाद मैं जाकर डायरेक्टर से मिलता था और उनको अपने काम की रिपोर्टिंग करता था कि आज मैंने ये काम किया है। और उसके बाद ही मैं अपने घर जाता था, चाहे उसमें मुझे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा देने पड़ते थे, लेकिन उसके लिए मैंने कभी परवाह नहीं करी। और मैंने डेली रिपोर्टिंग करी अपने काम की। और मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वहाँ 7 इयर्स काम किया। जहाँ पर ये हो रहा था कि आप 1 महीने अगर रुक जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर मैंने उन डायरेक्टर के साथ 7 साल काम किया। और कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया तो हमें भी घर बैठना पड़ गया। और उस बीच में हमने टीएस आरंभ किया, और उसके बाद मैं अब लगातार यही कर रहा हूँ। उन्होंने अनेकों बार मुझे सूचना भेजी है, संदेश भेजे हैं कि आप आ जाइए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दैनिक रिपोर्टिंग की जो ताकत है वो क्या है। यानी कि आपको, यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है, लेकिन हमें रोज हमने क्या किया, अगर हम ये साझा करें अपने टीम के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, तो एक बहुत उम्दा रिजल्ट निश्चित रूप से आने वाला है। आप प्रतिदिन अपने डाउनलाइन को रिपोर्ट, उनसे रिपोर्ट लेंगे। मान लीजिए अगर आपका कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनको, उनसे कैसे रिपोर्ट आपको लेना है। उनकी रिपोर्ट कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके लीडर ने एक दिन में 20 लोगों को कॉल की, तो वो 20 लोगों में से कितने लोग एग्री हो गए बिजनेस प्लान को देखने के लिए, ये आप रिपोर्ट पूछ सकते हैं। कितने लोगों ने एग्री किया, आपने टाइम सेट किया, डेट सेट करी, वेन्यू सेट किया, कहाँ पे आप उनके घर मिलेंगे, या कहीं एक कॉमन प्लेस पे आपने उनको कॉल किया है। कितने लोग ये बोले हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में देखेंगे। कितने लोगों ने ये मना कर दिया है कि मैं इस बिजनेस प्लान को नहीं देखना चाहूंगा। इन तीनों बातों को आप अपनी डायरी में लिखिए। कितने लोग एग्री हो गए इस बिजनेस को करने के लिए, और कितने लोग बाद में देखने के लिए उन्होंने कहा है, और कितने लोगों ने मना कर दिया है। ये एक डाटा आपके पास आपकी डायरी में आ जाना चाहिए। और ये कब कब होगा, जब आप डेली रिपोर्टिंग लेंगे। और डाउनलाइंस के ऊपर ये है कि वो डेली रिपोर्टिंग देंगे। हालांकि थोड़ा सा ये कठिनाई भरा है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत लाजवाब होंगे। क्योंकि आप उत्तेजित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, और आपको क्योंकि रिपोर्टिंग देनी है, इसलिए आप कुछ काम जरूर करेंगे। इसके बाद आप अपने लीडर से कह सकते हैं कि आज आप कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया। वो जितने भी लोग बताते हैं उसमें से आप ये देखिए कि कितने लोग उन्होंने तुरंत ज्वाइन किया है, और कितने लोग बाद में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने कहा है, और कितने लोगों ने मना कर दिया है। ये भी आपको रिपोर्ट में होना चाहिए, ये बात भी। इन सारी चीज़ों को आप अपने डायरी में लिखें। आपको अपने लीडर से ये भी पूछना है कि कितने नए लोगों का नंबर लिस्ट में ऐड किया है। ज्यादातर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, आप सोशल मीडिया से भी नंबर उठा सकते हैं। आप कहीं से भी अपने नए लीडर्स
नए डिस्ट्रीब्यूटर्स या नए प्रोस्पेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। और ज्यादातर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी होते हैं, वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। चौथा सीक्रेट फॉर्मूला, ऑर्गेनाइज डेली मीटिंग। इस समय में और आप जिस पैनल में, जिस सेशन में जुड़े हुए हैं, ये डेली मीटिंग ही तो है। हम रोज 10 बजे जुड़ते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन आजकल बहुत मुश्किल है, और हम लोग जिस जिन जिन स्थानों पे बैठे, लेकिन हम अगर सब लोग इस बात को ठान लें, मान लें कि हमें डेली मीटिंग में जुड़ना है, तो आप एक ऐसे अंगारे के समान होंगे जो लगातार फायर प्लेस में है और धधक रहा है। लगातार वो एनर्जी को प्राप्त कर रहा है, एनर्जी को रिलीज भी कर रहा है। तो डेली मीटिंग में जुड़ना निहायत जरूरी है। ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रतिदिन अपनी टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग करें। अप्रोचिंग के दौरान या प्लान दिखाते समय बहुत से ऐसे नेगेटिव लोगों से सामना होता है जो इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव रहते हैं। उनके नकारात्मक शब्दों का प्रभाव आपके टीम मेंबर्स के ऊपर ना पड़े, इसलिए प्रतिदिन मीटिंग लेना जरूरी है। क्योंकि नहीं मालूम कितने लोगों से वो मिले उस दिन, और अगर आपने मीटिंग की तो बहुत से बार सिर्फ मीटिंग अटेंड करने से ही पॉजिटिव माइंडसेट फिर से रिन्यू हो जाता है। मीटिंग के दौरान आप अपने लीडर्स को उनके द्वारा बताए गए इनकम लेवल को जरूर याद दिलाएं। अगर हो सके तो अपने सीनियर से हफ्ते में 2 बार मीटिंग जरूर करवाएं। इसलिए आपने देखा होगा, मैं कोशिश करता हूँ अपने जो हमारे ग्रेट अपलाइंस हैं, चाहे वो डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर हों, चाहे डॉक्टर मुजाहिद परवेज खान सर हों, डॉक्टर उमेश कुमार गौड़ हों, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रूर हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में वो हमें एड्रेस करें, ताकि हम अ, उन चीज़ों को जो उनके साथ हुआ है, जो उन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया है, उससे हम रूबरू हो सकें। इससे और भी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव आता है, और आपकी टीम, आपके मेंबर्स और भी ऊर्जा के साथ काम करने लगते हैं। अ, इसीलिए ये सब कुछ किया जाता है। इसलिए डेली मीटिंग करना निहायत जरूरी है। और मीटिंग ऑलरेडी हो रही है, आपको सिर्फ उसमें जुड़ना है, और अपने टीम के मेंबर्स को भी जोड़ना है। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि या तो आप भी ऐसे मीटिंग्स करें, और या इस मीटिंग में सब अपने टीम को लेकर आए। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन आपकी टीम कैसे सीखेगी, कब सीखेगी, वो कौन सा टाइम होगा जब आप उनसे बात करोगे। इसलिए अगर एक प्लेटफॉर्म पे 10 बजे सब लोग जुड़ रहे हैं, तो आप अपने टीम के मेंबर्स को भी इनवाइट करिए कि आप यहाँ पे जुड़ें। पांचवा सीक्रेट है, ऑर्गेनाइज वीकली पार्टी और फंक्शन। साप्ताहिक पार्टी या समारोह आप आयोजित करें। आप जिस स्थान पे हैं, आपकी जो भी टीम है, उनके साथ जरूर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन भी हम फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, अगर उन्होंने नए रैंक को अचीव किया है या और कोई अचीवमेंट्स हैं, तो उनके साथ हम ये फंक्शन, वीकली पार्टी ऑफलाइन हम कर सकते हैं। वीकली नहीं तो आप फोर्टनाइटली, यानी 15 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। और अगर महीने भर में भी करें तो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो अचीवमेंट होते हैं टीम के, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी हम लोग करते हैं कुछ चीज़, हम सिर्फ पोस्टर बना दिया और सर्कुलेट कर दिया, तो उससे बहुत मोटिवेशन हो जाता है कि भाई हमारा पोस्टर बना के हमारे अपलाइन ने डाला। ज्योति मैम बहुत अच्छी तरीके से इस काम को करती हैं। ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव फीड पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं हमारी टीम को।
और अगर ऑफलाइन कर सकें फंक्शन तो बहुत ही उम्दा है। कई बार मैंने देखा है ज्योति मसीह मैम ने अपने टीम के लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, केक कटवाया है। तो ये जो चीजें हैं, हालांकि मैं अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं पाया, एक आध बार किया होगा। तो ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन देती हैं टीम को ये बातें। इसको हमें करना ही चाहिए। हमें वीकली पार्टी या फंक्शन, और मैंने तो फोर्टनाइट भी कह दिया कि 15 दिन में भी आप कर सकते हैं एक बार। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। और अभी मैं कुछ और भी नई चीजें इंड्यूस करूंगा, जिसमें हम आपको कुछ प्राइजेस भी देंगे, आप उन प्राइजेस को जीत सकते हैं। तो उसके लिए हम बाद में बताएंगे क्या करना है। वो एक दूसरा सेगमेंट है मेरी बातचीत का। तो वीकली पार्टी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने हैं। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आप अगर वो अपने वीकली टारगेट को पूरे करते हैं तो आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर उनको खाना खिला सकते हैं, और उनको उनकी फोटोज को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ज्योति मैम ने ये काम किया क्योंकि वो पहले से ही लीडरशिप बहुत उम्दा तरीके से करती रही हैं, इसलिए उनको ये सब चीजें मालूम है। इससे टीम के हर लोगों के ऊपर एक नया जोश आता है। साप्ताहिक टारगेट पूरा करने पर कोई गिफ्ट भी आप दे सकते हैं, और ये सब कुछ टीम मेंबर्स के सामने हो तो बहुत उम्दा है। हम ऑनलाइन भी इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर हम दूर दूर हैं। इससे और भी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव आता है आपकी टीम मेंबर्स के ऊपर, और वो लोग और भी जोश के साथ कार्य करने लगते हैं। और छठी बात, ऑर्गेनाइज मंथली फंक्शन, मासिक समारोह भी आयोजित करने हैं। आप देखिए, रमाडा में कामनी मैम ये कोशिश करती हैं कि मंथली या 2 महीने में एक बार जरूर ऑफलाइन फंक्शंस आयोजित करें। और इन ऑफलाइन फंक्शन से बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। तो क्या हम हमेशा रमाडा में ही मीटिंग्स अटेंड करेंगे, वहां से हम सीखें, और अन्य स्थानों पर भी अपने जहां पर हम हैं वहां पर ऑर्गेनाइज करें मंथली फंक्शंस। और आप बड़े लीडर्स को बुला सकते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अलीगढ़ में पांडे सर की मीटिंग जल्दी कराएं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये बहुत ही उम्दा हैं। और मासिक समारोह जब हम आयोजित करते हैं तो उसके लिए हमें एक बड़ा हॉल या सेमिनार का आयोजन करना होता है। और जिन लोगों ने अपने टारगेट्स को पूरा किया है, अचीव किया है, प्रमोशन लिया है, उन लोगों को हम स्टेज पर बुलाकर फूल मालाओं के साथ, गिफ्ट देकर, कोई मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। इससे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर भी एक नया जोश पैदा होता है, और वो लोग भी स्टेज पर फूल माला के साथ गिफ्ट लेने के लिए पूरी मेहनत के साथ काम करने लगते हैं। इस 6 फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप अपनी टीम में बहुत तेजी के साथ प्रमोशन दिला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये 6 बातें मैं सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट भी किया होगा। और अगर नहीं किया तो आप बाद में यूट्यूब पर भी उसको देख सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है